अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और जनाब प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। एशिया कप स्पेशल प्रोग्राम है जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जंग जारी है मैदानों में, और ये जो जंग है ये हमारे स्टूडियोज में भी कभी कभी जारी हो जाती है, लेकिन इंटेंसिटी वो नहीं आ पाती है जो कि आजकल क्रिकेट के मैदानों में है। और खास तौर पर अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो फिर तो इंटेंसिटी के क्या कहने हैं। सो कल के मैच पर जनाब आपसे बात करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे एनुल ज़हरा, और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जरार मेहदी है और क्रिकेट दीवानगी एज यूजुअल जीत की जंग मैंने जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि ये जंग अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आपकी भी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है यार। मुझे कल किसी ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा और कुछ मेरे दिल से लगता हुआ जुमला वो है कि जिस रिश्ते में दुख या तकलीफ होना खत्म हो जाए ना, वो रिश्ता जो है बस वो फिर बराए नाम रह जाता है। परवीन शाकिर ने आके तो नहीं ख्वाब में कह दिया? नहीं, परवीन शाकिर ने नहीं, एक्चुअली तो एक दोस्त ने कहा, उसने कहीं पढ़ा या उसने कुछ कहा। एक बार ये बड़ा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किस बारे में कह रहे हो, और वो मैं बड़ा परेशान हुआ, एकदम से शॉक हुआ क्योंकि हम मैच देख रहे थे पाकिस्तान इंडिया का सेकंड इनिंग्स जो घर पे देखी मैंने कुछ दोस्तों के साथ गलती से, तो उसके हवाले से बात हो रही थी। तो वो ये कह के उठ गया, उसने कहा मैं पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अब वो रिश्ता रह गया। बिल्कुल, आप तो टीम की परफॉर्मेंस की वजह से परेशान हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और कोई वहां पे मैच जीत गया हमारे बॉर्डर पार, वो फिर भी परेशान है। अब वो क्यों परेशान है? जीत के भी क्यों परेशान है? क्यों परेशान है भाई? ये साहबजादा फरहान ने और हारिस रऊफ ने तमाम खुशी के ऊपर पानी फेर दिया कल। उस पर हम यकीनन प्रोग्राम में बात करेंगे कि वो जो साहबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन की, और उसके अलावा जो हारिस रऊफ ने डीप विकेट पे खड़े होके फील्डिंग करते हुए कुछ जेस्चर्स का मुजाहिरा किया। सो बॉर्डर पार जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है चीज। सो बजाय ये कि मजे की बात ये है कि आपकी टीम जीत गई है भाई, और अच्छी बात है कि आप जीत गए हैं, आप अच्छा खेले हैं। आप क्रिकेट पे बात करें, आप अपनी बॉलिंग पे बात कर लें। शिवम दुबे जो था, हमने उसको हीरो बना दिया कल के मैच के अंदर। इसी तरह से आप अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की बैटिंग पे बात करें और तिलक वर्मा पे बात कर लें। नहीं जी, बात हो रही है साहबजादा फरहान के ऊपर, बात हो रही है हारिस रऊफ के ऊपर, बात हो रही है टीम पाकिस्तान के ऊपर। सो इसे कहते हैं जीत का मजा किरकिरा करना। Well, I have mixed opinions on that. जीत का मजा, जहां तक किरकिरा करने वाली बात है तो इंडियन कैप्टन ने अपनी फिर से पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बड़े क्लियरली कह दिया कि ये भी एक बात है कि भाई राइवलरी क्या चीखते रहते हो, खत्म हो गई राइवलरी। कोई राइवलरी नहीं है। चीज इस पे हम बिल्कुल जनाब प्रोग्राम में बात करेंगे। आप लोगों के ख्याल में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कोई रह नहीं गई है क्या? वैसे जरा इंडिया, अगर मैं सूर्य कुमार यादव, अगर मैं वहां पे होती, आई विश आई वुड बी देयर, और मैं उनसे पूछती कि आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कोई रह ही नहीं गई है जी। सो स्टैट्स भी उन्होंने कुछ हमसे शेयर किए। तो फिर क्या जरूरत है? हाथ नहीं मिला रहे हैं, गले नहीं मिल रहे हैं। जब आमिर कलीम को उन्होंने गले लगा लिया तो इसी तरह मोहम्मद हारिस को भी गले लगा लेते। तो जनाब मैं अपने जो, अगर हमें कोई बॉर्डर पार हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, उनसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि जो राइवलरी है ना, वो नंबर 1 नंबर 2 टीम से नहीं होती है। राइवलरी का बैगेज कैरी करके आते हैं। ऐसे नहीं इंग्लैंड स्कॉटलैंड की राइवलरी चल रही होती है, ऐसे ही नहीं इंग्लैंड नेदरलैंड की राइवलरी चल रही होती है। बराबर की टीम्स तो नहीं है क्रिकेट के अंदर, लेकिन क्या होता है कि आप एक हिस्ट्री का बैगेज कैरी करके आ रहे हैं। सो इंडिया को पाकिस्तान की राइवलरी से कभी फरार नहीं मिल सकता। देखें, वो बात आपकी ठीक है क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट महाजों पे पाकिस्तान और इंडिया एंगेज्ड है। क्रिकेट एक ऐसी चीज बन जाती है जो वहाँ की आवाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारी आवाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, क्रिकेट के अलावा भी चाहे हॉकी है, चाहे मूवी है, चाहे मतलब इस वक्त एक जो प्राइम स्पोर्ट आपका है वो क्रिकेट है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, हॉकी में हमारी भी और इंडिया की भी, दोनों की कोई इतनी इंटरेस्ट आवाम की ज्यादा नहीं है। इंडिया के पास ब्रॉन्ज मेडल है भाई, बैक टू बैक इंडिया की है इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ हमारी जो टीम है, जो नेशनल स्पोर्ट है, उससे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट खत्म हुई। हमारे यहाँ तो स्क्वाश भी था, स्नूकर भी था, सब कुछ था, हम खत्म करते चले गए। बहस लंबी है ना। आपका स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक बोर्ड कोई तैयार कर, मतलब सपोर्ट ही नहीं करता। मेरे ख्याल से ना हमें इन बहसों से हटके के हाथ मिलाया नहीं मिलाया, राइवलरी है या नहीं है, अब जरा अपने गिरेबान में थोड़ी झांकने की जरूरत है। मेरा फोकस, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वहां रहेगा क्योंकि हमारे अपने अंदर जो गड़बड़े हैं। ठीक है, हारिस रऊफ ने एक चीज की,
और साहिबजादा फरहान ने एक सेलिब्रेशन का स्टाइल अपनाया, अग्रेशन दिखी हमें बॉलर्स की तरफ से, वो सारी बातें ठीक है, उन पे हम डिस्कशन भी करेंगे अलग अलग प्रोग्राम में, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी जरूरी है, उसके साथ साथ बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ भाई परफॉर्मेंस की बात करें ना आप, लेकिन अफसोस वही हो रहा है कि बस इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सो यहाँ से भी मजे की खबरें उठा लो, वहां से भी मजे की खबरें उठा लो। मतलब मैं सोच रही हूँ इतने बड़े बड़े पाकिस्तान इंडिया के अंदर कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, मैं हर्षा भोगले की बात करूँ, वो तक जनाब राइवलरी की कहानियां सुना रही है मुझे, राइवलरी ऐसा ही है असल में। क्रिकेट पे बात करें, जो मैच हुआ है उसको बात ये ना कि अगर तो पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया होता आज, तो आज टॉपिक चेंज होता, आज कुछ नहीं होता। अब उनके पास भी अनफॉर्चुनेटली कब तक वो रिपीट करेंगे, देखिए जो भी आके बात कर रहा है उसको आजकल तो ये पड़ी हुई है कि यार मेरी बात किसी ना किसी तरीके से जरा फेमस हो जाए या वायरल हो जाए या चीजें चल जाए, तो वो फिर कोई नई चीज निकाल के ले आते हैं। अदर देन दैट कि वो यही कहें कि यार हमारी टीम ने ऐसे खेला, उनकी टीम ने वैसे खेला, एक पूरा का पूरा वही पैटर्न चला आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का कि पाकिस्तान नीचे इंडिया ऊपर, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के मैदान में। और प्रोड्यूसर साहब ने सर पकड़ लिया अपना, आप जो हैं किसी तौर जो है ना ब्रेक लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले कि फेडर गिरे, फेडर ही होता है ना सर ये, जी, फेडर गिरे हम ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो वाले प्रोड्यूसर आ गए जिन पे मैं कह सकता हूँ इससे पहले कि वो मेरे गिरबान पे हाथ डाले, बस कर दो, ब्रेक ले लेते हैं हम और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी कमेंट्स का इजहार कर सकते हैं 021-11-11-107 और 0398107107 पे मैसेज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, कहीं जाएगा मत। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग एशिया कप 2025 स्पेशल ट्रांसमिशन अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मेरा नाम जरार मेहदी है और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुझे अनुक ज़हरा कहते हैं, और आपको क्या कहते हैं? जल्दी से हमें कॉल करें और कॉल करके हमें बताएं। आप लोग की कॉल्स हम तक आ भी रही हैं, जनाब कॉल करें 1111107 पर, और इसके अलावा मैसेज करें 03398107 पर। और आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो कल का मैच हुआ उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट था कि आप कहते हैं दैट वाज द पॉइंट कि जिससे बस मैच जो है ना स्लिप हो गया? अपना कोई भी आप वो पॉइंट बता सकते हैं। पाकिस्तान के मिडल ओवर्स हैं, फखर का आउट होना है, बॉलिंग है, कोई भी कोई कैच ड्रॉप होना है, जो आप समझते हैं ना, शायद कोई नया पॉइंट आ गया। ये नया पॉइंट एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से क्या था? और आपको स्टैट्स का क्वेश्चन लेके आया नहीं, स्टैट्स का क्वेश्चन मैं नहीं लाया, मेरी बस हो गई है स्टैट्स के क्वेश्चन से। वो स्टैट्स है ही नहीं तो सवाल क्या पूछूं यार मैं, मतलब हमारी टीम के स्टैट्स नहीं है तो मैं क्यों सवाल पूछूं किसी और टीम के बारे में? जब स्टैट्स का क्वेश्चन ढूंढने बैठो, हमारे मैं सर्च में करता हूँ या रिसर्च करता हूँ पाकिस्तान टीम स्टैट्स, वो कहता है जी अच्छे चाहिए तो आप चले जाएं 1980 में, नहीं बुरे चाहिए तो नहीं। T20 रिकॉर्ड्स आप सर्च करें, सबसे ज्यादा पहले 1000 रन किसने बनाए थे? 2000, 3000 बाबर रिजवान मिलेंगे, तेज तरीन 3000 रन। अभी थोड़ा सब्र करें, दोबारा मिलेंगे ये वाले तेज तरीन रन, ये वाले स्ट्राइक रेट। जब ये लोग भी यही मेंटेन कर रहे हैं तो फिर उनको भी बुला लो यार, क्या मसला है? वो भी यही कर देंगे, कम से कम एक नाम तो है जिससे अगले बॉलर पे। बाबर रिजवान को वापस बुलाना चाह रहे हैं टीम के अंदर? देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कदमों की आवाज आ रही है कि वो कहते हैं ना बाबर आजम तो आ जाएंगे इस फॉर्म के साथ, जिस तरह से टीम चल रही है एशिया कप का तो खैर उनकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो टीम की फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। जो गलतियां एरर्स कर रही है पाकिस्तान की टीम, भंड मार रही है बच्चों की तरह, बिल्कुल वो जो माइक हसन है उन्होंने इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम समझ लिया है, PSL के हिसाब से चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? मैंने ये भी सुना, आप इसके बताइएगा मुझे जरा अगर मैं गलत हूँ। कहीं सुना मैंने कि जी जो पाकिस्तान टीम नेट प्रैक्टिस कर रही है, बैट्समैन हमारे वो प्लास्टिक की बॉल से कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? मैंने ऐसा सुना नहीं ऐसा कहीं मैंने सुना है कि वो प्लास्टिक की बॉल है, वो हवा के हिसाब से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये लोग नेट्स में उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं इसकी डिटेल में ज्यादा जा नहीं सका, आज ही मैंने कहीं सुना था, डिटेल में जाके भी देखेंगे। जरूर सर्च करूंगी, बस मैं तो इतना कहती हूँ प्लास्टिक की बॉल से कर लें, लोहे की बॉल से कर लें, आप रेड बॉल से कर लें, कोको बोरा की बॉल से कर लें, ड्यूक की बॉल से कर लें, आप जिससे मर्जी कर लें भाई, मैच जीत जाए अल्लाह के वास्ते। हम बड़ी ना मतलब खैर अब तो आदी हो गए हैं। पहले तो मैं आपको पता है पाकिस्तान मैच आता था ना, यकीन जाने जब ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान जब इंडिया से मैच आ रहा है ना तो दिल खराब हो गया था। पूरे अगले 24 घंटे बड़ी खराब गुजरे थे। पहले जो था एक हफ्ता बुरा गुजरता था, फिर वो 3-4 दिन हुए, अब फिर एक दिन हुआ, और अब तो हम ढीठ हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, इनफैक्ट हमारे कॉलर आए भी इरफान, और उन्होंने भी ये सवाल उठाया, नसीम शाह कहाँ है?
क्यों नहीं सीपीएल खेल रहे थे ना, कैसे ओह माय गॉड, ओके ही वाज बिजी अदरवाइज। तो इरफान साहब आपके लिए भी परमिशन भी इसलिए मिल गई थी कि रिजवान और जो थे वो क्या कहते हैं हमारे वो नसीम शाह वो सीपीएल खेल रहे थे, और जब नसीम शाह को चांस दिया गया तो वो कुछ फॉर्म में नहीं थे, बाकी खिलाड़ियों को चांस भी देना सीपीएल में वो फॉर्म बिल्ड करने गए थे अपनी, वहाँ पे सीपीएल में फॉर्म बिल्ड करेंगे। सीपीएल में अच्छा खेल रहे हैं वो तो खेलते हैं लीग्स में, तो हमारे अच्छे ही खेलते हैं लीग्स में, किसने बुरा खेला है, चाहे पीएसएल हो, चाहे सीपीएल हो, चाहे बीपीएल हो। हम बीपीएल से उठा के एक बॉलर को लेके आ गया हारिस रऊफ को, ठीक है कल उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, वैसे उसकी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ अर्से से। हाँ वो परफॉर्म डीप उधर तो कर रहे हैं, फील्ड के ऊपर दिखा रहे हैं लोगों को, हाथ के इशारे भी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। होता है भाई, अब ये चलता है, जरूरी होता है, लेकिन मैच जीत के या अच्छी फाइट दे रहा था कल पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आया थोड़ा सा मैच की तरफ, अगर उसको फैसले गलत नहीं, गुनाह हो गया उन फैसलों का। इस अगर एक हिसाब से देखें क्रिकेट में कि आपका इतना अच्छा स्कोर 10 ओवर में सेट हो गया है, नंबर्स आप बता दीजिएगा मुझे, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। मैं तो खुद निकाल रही हूं, जो डायरी घर पे थी वो घर जिसमें लिखा था वो घर पे रह गए सारे ने। मैंने आज बादाम नहीं खाए तो मुझे नंबर शायद एग्जैक्ट याद नहीं है, बहरहाल 10 ओवर में आप तकरीबन 100 रन के करीब तो खड़े हुए थे, आपको एक अच्छा 5 स्टार्ट मिल गया। 11 ओवर में 96 रन इन 11 ओवर्स, उसमें फखर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान तीनों की कंट्रीब्यूशन शामिल है। फखर जमान अच्छा खेलते, ठीक है एक डिसीजन हो गया यार, फखर जमान अगर और भी खेल लेते ना तो वो आपको 30 रन 40 रन दे जाते उस वक्त, ठीक है चलो उन 30-40 रन को आप साइड पे रखो कि ये नहीं हुए भी फिलहाल 1 मिनट के लिए। अब आप आ जाओ नीचे, जब साइम अयूब आउट हुए, आप हुसैन तलत को आपने भेज दिया, मोहम्मद नवाज को भेज दिया, ये दो क्या कर रहे हैं? नहीं मोहम्मद नवाज का फैसला ठीक था, और लेकिन वो देखिए परफॉर्म उनसे नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद नवाज को सही भेजा था। मोहम्मद नवाज के साथ आप एक तो मुझे कल ये समझ नहीं आ रहा था, कल के शो में भी इस पे मैंने कहा कि हसन नवाज को एकदम से आपने बिठा दिया, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी, बाद में ये सलमान आका ने कहा भी, लेकिन देखिए उस राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन का फायदा नहीं है ना कि जब आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आ रहे हो, हालांकि हुसैन तलत का मैं खुद कहती रही हूँ आप उसे चांस दें, लेकिन आप उसको चांस देना था तो यूएई के खिलाफ आप उसको चांस देते, आप सीरीज में देते, आपने इंडिया के खिलाफ उसको मेन मैच में लेके आ गए, वो भी 4 का मैच ऐसा शहजादा है कि वो रिवर्स स्वीप लगा रहा है। अरे भाई सामने साहबजादा फरहान खड़ा हुआ है, क्या जरूरत है ये? नहीं वो आई इसीलिए कि यार मैं कुछ कर जाऊं अपने अगले मैच में जगह बना के चला जाऊं, मुझे उसकी इंटेंट से यही लगा कि बस अगले मैच में फिर मेरी जगह बन जाए किसी तरीके से। यार ऐसा तो ना करो यार, अभी तो बात करना शुरू होते हैं, आप आते हैं इशारे करने के लिए, अच्छा ठीक है यार खैर जब तक ये सारा गुस्से के इशारे में नहीं बदलता, कुछ थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं। तो और तुम्हारे ये इशारे एकदम मुझे गाने याद आ जाते हैं भाई। ये भी ठीक है भाई, इस तरह भी ठीक है, लेकिन बात ये हो रही थी कि हुसैन तलत को भेज दिया, अच्छा अब उसकी जगह आप हारिस को क्यों नहीं भेजा भाई? हारिस को छोड़ो, शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं भेज दिया? उसके बल्ले पे बॉल आ रही है, वो 20-30 रन बना रहा है। हम ब्रेक पे चलें, फिर मजीद जरा तफसील से बात करते हैं, मजा नहीं आएगा। बिल्कुल जी ब्रेक लेते हैं, तो जी ब्रेक हम ले रहे हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर सकते हैं इस ब्रेक के अंदर, अगर आप हमें कॉल करना चाहें 021-11-11-107, और अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें 03398107-107 व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप। अब जो कल मैच होगा, आज एशिया कप के मैच में गैप है, कोई मैच नहीं है, कल मैच होगा पाकिस्तान श्रीलंका, उसके विनर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कौन होगा, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग शो अभी जारी है 7 बजे से 9 बजे तक रोजाना, जब तक एशिया कप चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब तक पाकिस्तान टीम का सफर चल रहा है, जब तक एशिया कप चल रहा है, पाकिस्तानी टीम का सफर फाइनल तक है इंशाल्लाह, फाइनल तक है, फाइनल में है, फाइनल तक है ना, यानी फाइनल हम खेलेंगे ना। अच्छा फाइनल हम खेलेंगे, ओके दैट्स अ बिग प्रेडिक्शन कमिंग फ्रॉम मैन। और ये कैसे होगा, कब होगा कि नहीं होगा, कल नहीं, फिर उसके बाद में बांग्लादेश का भी मैच है भाई। ये जो गलतियां हो रही है ना, आपको श्रीलंका बांग्लादेश गले पड़ सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये इंडिया के साथ तो हमने बेहतर खेला है पहले से बेहतर खेला है, लेकिन गलतियां अपने बीच में बहुत करी है ना। 11 से 18 ओवर जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल कैरी ऑन करें, उसको कंटिन्यू थोड़ा सा कर ले। आपने हुसैन तलत को भेज दिया, आपने एक बंदे को टीम में रखा तो आपने 3 ऐसे बंदों को है, हुसैन तलत, खुशदिल शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी एक अच्छे डिसेंट बॉलर हैं, लेकिन आप ट्राई सीरीज से दुबई में हो भाई, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, एक मैच इनको ट्राई सीरीज का दे देते कम से कम, नहीं दिया। चलो छोड़ो,
बिठा के रखो, इनको ऐसे ही तनख्वाहें दिए जाओ, बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराए जाओ सेंट्रल इनसे। लेकिन अब इंडिया वाले मैच में आपने हसन नवाज को बिठाया भी किसको, हसन नवाज को, हुसैन तलत को डाल दिया, जिस बेचारे की कुछ नहीं पता कि वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है। मैच प्रैक्टिस कुछ और होती है, मैच अच्छा, मुझे ये क्या कहते हैं, हुसैन तलत से भी ज्यादा मुझे आगा सलमान के आने पे है। आगा सलमान जिस नंबर पे आए हैं ना, वो नॉट आउट रहे, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया, यानी 2 ओवर तो वो खेल गए। सो उसमें उन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए हैं। सो सलमान आगा की कल नहीं जगह मिलती थी। उनको चाहिए था, जो सिचुएशन थी और जिस तरह से आप पिच अच्छा बिहेव कर रही थी, जो गेंद थी बल्ले पे आ रही थी, इवन आप वो देखे स्पिन भी इतना नहीं था, बुमराह जैसा बॉलर जो था उसका डे अच्छा नहीं गया कल। सो आई थिंक वहां पे या तो हसन नवाज को भेजते, मोहम्मद हारिस को भेजते, या शाहीन शाह अफरीदी को इवन भेज देते। ऊपर जाओ भाई, तुम अच्छी फॉर्म में हो, कोई जरा 4-5 छक्के लगा के आ जाओ, 2-3 लगा दो। मशरफ था आपके पास, जिसने आते ही फिर चार्ज लिया, जो आप 170 तक पहुंचे हैं। 8 गेंदों पे 20 रन बनाए उसने 250 के स्ट्राइक। अब ये 16 गेंदें होती तो 40 रन लगा ले आप तकरीबन, ऐसा ही है। तो उसको अगर 2-3 ओवर मिल जाते तो आपका स्कोर आराम से 190 पे पहुंचा हुआ होता। उससे क्या होता, लोग कहेंगे यार 190 भी तो कम है, इंडियन के तो बैट्समैन ऐसे चल रहे हैं। नहीं भाई देखो, अब इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पे हम आएंगे या इंडिया की बैटिंग के स्कोर की बात करेंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी थी कि 145 पे जब उनकी 3 विकेटें गिरी हैं, थोड़ा गड़बड़ा गए थे। इंडियन टीम इंटरेस्टिंग हो गया था, लेकिन इंटरेस्टिंग वो तब होता जब हमारा 190 का टोटल होता, सिर्फ 30-40 रन न पड़े हुए होते बैक एंड पे, और इतनी सारी बॉलें होती और सामने तिलक वर्मा भी खड़ा है, हार्दिक पांड्या ने भी आना है, सबने आने, उनकी पावर वो चल रहे ना स्ट्रेटजी से। एक्चुअली देखिए ना कि या तो चले हमने अच्छा नहीं खेला होता, पावर प्ले में आपने 55 रन बना दिए मेरे ख्याल से, उसके बाद 11 गेंदों में 11 ओवर्स में 92 रन आपने बना दिए। सो उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि आराम से लाइक 180-190 के करीब हम पहुंच जाएंगे। ऑल दो आगा सलमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो विकेट्स हैं, मतलब उसमें ये जो टोटल था वो पार था, लेकिन मैं समझती हूँ कि कल वो जिस तरह पिच बिहेव कर रही थी ना, और आपको पता है कि फिर ड्यू फैक्टर भी आएगा, सेकंड बारी भी इंडिया की बल्लेबाजों की है, सो क्या उनकी फॉर्म है, सो उस हिसाब से जो पाकिस्तान है उसने थोड़े कम रन शॉर्ट थे पाकिस्तान के, जो कि जैसे आप कह रहे हैं कि फिर मसला हुआ। देखिए, जब भी आप पार स्कोर के हिसाब से खेलोगे ना कि इस पिच पे पार स्कोर ये है, आप हमेशा अंडर प्रेशर रहोगे, क्योंकि ये आप किसी मतलब एसोसिएट टीम से मैच नहीं खेल रहे। या तो एसोसिएट टीम ऐसी खेल रही है कि ओमान ने इंडिया को फंसा दिया था और वो मैच बड़ा फंस गया, सब परेशान थे, इंडियन टीम पूरी परेशान थी, पार स्कोर था, नहीं कर सकी, ओमान की टीम थी यार, लेकिन 160 से ऊपर तो उन्होंने भी बना लिए थे। अब आप पार स्कोर कह रहे हो 170 को, आगे इंडिया के बैट्समैन है आपके सामने, आप कह रहे हो मेरी बॉलिंग इतनी अच्छी है, क्या हुआ, पहली बॉल पे ही बता दिया अभिषेक शर्मा ने कि क्या है आपका। अच्छा, मैं वैसे टेक्निकल बात करने से परहेज करती हूँ, लेकिन कल ऐसा वो लगा कि अभिषेक शर्मा जो है, ही वाज रेडी फॉर द बाउंसर। ओह यस, मतलब उसको पता था कि पहली गेंद जो है ना वो बाउंसर आएगी। यार उस बंदे के हर शॉट में ये लग रहा था एंड कि ही वाज रेडी फॉर दिस, ही न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से रन अप हुआ है कि ये बॉलर मुझे क्या बॉल कराएगा। अब ये क्यों कैसे था, डेटा, वो लोग डेटा के अलावा ये बात भी है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं मेरे ख्याल से कुछ। बिल्कुल सही बात है। को पहले जो विकेट मिली है ना, ही वाज नॉट प्रेडिक्टेबल, मतलब आपको पता नहीं होता था क्या करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो रीड कर लेते हैं आपके हाथ से या जो भी आपको उन्होंने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हम फैंस सही, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यार स्विंग नहीं, स्विंग खत्म हो गया, अगर आपकी पेस हल्की हो भी गई है, हालांकि कल शाहीन ने 140 भी किया, 143 भी किया, मैं देख रहा था स्पीड अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन स्विंग नहीं है। जब तक आप वैरायटी नहीं है आपके पास, आप बैट्समैन, आपको कोई एसोसिएट टीम का हो या किसी भी टीम का नहीं छोड़ेगा भाई। आजकल गेम ही ये चल रहा है कि पावर प्ले में उठा उठा के मारना है आपने, और वो उन्होंने कर लिया। आपका मैच 5-6 ओवर में उन्होंने निपटा दिया। आप इतने परेशान हो गए कि आपने अबरार को पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करवा दिया। भाई उस बेचारे का अबरार को छोड़े, साइम अयूब को, साइम अयूब तो चले, तो फिर आपका मेन बॉलर है, साइम तो ऑलराउंडर है आपका। नहीं, लेकिन साइम अयूब तो फिर भी पिछले मैचेस में दूसरे ओवर में आ गए, तीसरे ओवर में आ गए, विकेटें भी निकाल दी। जो ट्रेंड चल रहा है उनका बॉलिंग के अंदर, उसके हिसाब से फिर भी ठीक किया कि चलो यार दोबारा से इसको बॉल दे दो, ये तो करवा ही रहा है। लेकिन 3-3 ओवर जब आपको पता है उसकी पिटाई हो रही है। अच्छा, हमारे कॉलर आए थे, अफान सिद्दीकी उनका नाम था, चलिए उनकी कॉल शामिल करते हैं क्योंकि वो पॉइंट अच्छा उन्होंने मेंशन किया।
सो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी टीम के बुरी परफॉर्मेंस से वो दिल बर्दाश्ता भी थे। और वो कह रहे थे पहले लेगेसी थी पाकिस्तान की बॉलिंग की, कि हमें पता होता था कि बॉलर्स आएंगे, शोएब अख्तर हैं या मोहम्मद समी हैं या इन जैसे जो बॉलर थे कि आएंगे थे। सो कहते हैं जी अच्छा जी, पॉइंट इन्होंने बताया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया वो फखर का आउट होना था। वाकई वो कंट्रोवर्शियल आउट था, हम अग्री करते हैं उससे। लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की, वो कहते हैं जी नवाज और हुसैन तल्लत को आपने खिलाया, और मोहम्मद नवाज जो कि आपका बेस्ट बॉलर हुआ है मेरे ख्याल मोहम्मद नवाज, जी मोहम्मद नवाज, उससे आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई। एग्जैक्टली आपने हुसैन तल्लत को यूज नहीं किया। चलो हुसैन तल्लत को यूज किया, मोहम्मद नवाज को तो आप बॉलिंग करवाते, तो ये बातें समझ में नहीं आ रही है कुछ। अच्छा, हुसैन तल्लत वाज अ न्यू प्लेयर। अब देखो एक टीम जो रेडी होके आ रही है आपके लाइनअप के लिए, एक्सपीरियंस है। नहीं मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि हुसैन तल्लत को उन्होंने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा हुआ, तो वो जो है रीड करते हुए नहीं आए उनको शायद हुसैन तल्लत को कि यार कैसी बॉलिंग कराएगा, क्या पता वो कोई मिस्ट्री साबित होते। अब मोहम्मद नवाज जो है उनको आपके कोच कह रहे हैं कि हमें दुनिया का सबसे अच्छा स्पिनर मिल गया, किधर था वो स्पिनर भाई? कल आपने उसको यूज ही नहीं किया। अब लोग मजबूर हो रहे हैं ना, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं और जो क्रिकेट के फैंस हैं वो सब ये कह रहे हैं कि कहीं इनको कोई इंजरी तो नहीं है मोहम्मद नवाज को। इससे बढ़ के आप बात देखें कि मोहम्मद नवाज तो इतना कैजुअल ले रहे थे इस मैच को, किस तरीके से वो आउट, वो रन आउट वो जैसे हुए हैं, वो रन आउट कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने वैसे अल्लाह का शुक्र किया वो रन आउट हो गए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, क्योंकि वो गए और बाद में फहीम अशरफ आए और फिर उन्होंने आज के कोई 20 रन बनाए। सो मोहम्मद नवाज ये किसी तरह हम 170 पे भी पहुंचे ना, वही ना 170 पे भी पहुंचे कि चलो कुछ हुआ। वो तो फिर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने हमारी धुलाई, सही वाली धुलाई की है हमारे बॉलर्स की, बता दी 105 रन की, वही मैच खत्म हो गया था। 5-6 ओवर्स के अंदर उन्होंने मैच का इधर से उधर दिया, पाचा कर दिया था कि भैया, क्योंकि आगे आने वाले बैट्समैन भी उनके, आप संजू सैमसन आज आउट हो गया, कल क्या पता आउट ना हो। उसके बाद ये हार्दिक पांड्या पावर हिटर है उनका, संजू सैमसन का भी एक रोल है, मिडिल ऑर्डर में आता है वो, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी दे के वो कहता है अच्छा जी मेरा काम हो गया, मैं सिंगल डबल रोटेट करूंगा, अगला बैट्समैन जो है वो स्ट्राइक लेता रहे। और वही बात हुई, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जब आए उन्होंने छक्के चौकों की बारिश निपटा दी आपके ऊपर और मैच को आपके जो है ना वो बराबर कर दिया बिल्कुल। और हमारी बातें जारी रहेंगी। एक और पॉइंट है जो मैंने काफी दफा डिस्कस किया है दोस्तों की बैठक में, उसको भी डिस्कस करेंगे एंड, लेकिन अभी इशारे हो रहे हैं कि जी ब्रेक ले लें, और वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में तब्दील हो रहे हैं कि ब्रेक क्यों नहीं ले रहे, तो हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। डंडा शंडा तो नहीं पास पड़ा, ये मुझे लग रहा है अब ना ला के रख लेंगे छुपा के, कि नहीं आया सर पे हमारा डंडा कि ब्रेक नहीं ली, ठीक है चुप करके बैठो आप 1-2 घंटे। हमने तो प्रोड्यूसर को सुल्तान राई बना दिया, बेचारे को भी डंडासे के साथ आना आपने कल से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 1111-107-021 का इजाफी कोड, अगर आप कराची के बाहर से आप मोबाइल से कॉल करें 03398107-107, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कल का मैच जो होने जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका का, उसकी विनर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप क्रिकेट पे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। वेल जनाब, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज, तमाम सुनने जागती आंखों और मुस्कुराते चेहरों को जनाब कहते हैं प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। और जी जरार, क्या फिर हालात चल रहे हैं? आप मुझसे सवाल पूछेंगी और फिर कहेंगी वाटर कूलर इलेक्ट्रा। वाटर कूलर चाहिए आपको? यार दे ही दो यार, उसी से कुछ ठंडे हो जाएं, ठंडा पानी डाल के, जिस तरह से जो फैंस क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के, वो तो हल्के नहीं आ रहे है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, फैंस तो बहुत परेशान हैं और बनती भी मतलब है यार, क्या करें भाई, 25 करोड़ की आवाम है आपकी, और वो 25 करोड़ की आवाम में एक स्पोर्ट है क्रिकेट जिसपे सबकी नजरें होती हैं, और उसका हाल ये है कि वहां पे आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस गलती से दे भी देते हो तो उसके बाद गलतियां शुरू कर देते हो, ब्लंडर मारने लगते हो, किसी के बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर देते हो, 20-30 रन ऐसे ही जाने देते हो, आपका कैप्टन जो है वो वाइड समझ के बॉलिंग वेल लेफ्ट कर देता है जैसे टेस्ट मैच चल रहा है। नहीं देखिए, अब कल एम्पायरिंग की भी बात करेंगे हम, एम्पायरिंग के काफी ब्लंडर्स हुए हैं, और एक तो जो ऑन फील्ड एम्पायर्स थे वो तो थे, लेकिन जो ऑफ फील्ड एम्पायर थे ये वही थे कि जिनको बॉल लगी थी मोहम्मद हारिस की आके ना, अगर आपको याद हो, जो श्रीलंका के हैं। जी। और हमारे जो मैनेजर थे उनके लिए फूलों का गुलदस्ता लेके गए थे कि शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन उनके हालात बेहतर नहीं हो रहे। कल उन्होंने एक ऐसा आउट दे दिया, फूल वापस कर दिए, जवाब उन्होंने दे दिया उसका फूलों का,
क्योंकि वो नहीं बनता था। और इसके आउट जो था फखर जमान का उसको चेक भी नहीं किया गया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं एविडेंस नहीं लिया गया उसका कहीं भी, कुछ भी नहीं बिल्कुल नहीं किया गया। आपके पास वही इतने जो एंगल्स होते हैं कैमरा के, आपने एक एंगल के ऊपर डिसाइड कर लिया, जूम इन होता है और उसके बाद भी बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर है तो वो बेटर को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, जो अगर आप सबने मैच को देखा होगा, अक्सर जो नो बॉल्स जो वाइड्स हुई हैं, खासतौर पे 20वें ओवर की 5वीं बॉल जो थी, आई डोंट नो कि वो कैसे वाइड नहीं दी गई। पांड्या की जो बॉल थी वो जो उसके लाइन के ऊपर से उन्होंने, लेकिन जो उससे अगली 5वीं बॉल थी वो वाइड नहीं दी गई। फहीम अशरफ वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वाइड होगी, वो बाहर को निकलती हुई थी, लेकिन उसको वाइड नहीं दिया। ऑन द लाइन थी वो वाइड के, बिल्कुल जो ब्लू लाइन आपकी होती है वो उसके ऊपर से गुजरी है, तो ये होना चाहिए था कि उसको वाइड। नो बॉल थी जो कि नो बॉल हो सकती थी, लेकिन उसको नो बॉल नहीं दिया गया। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, वहां पे मसले मसाइल हैं। अब ये कहीं ना कहीं हमें ये बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान 11 से नहीं खेल रहा, पाकिस्तान ऐसे लग रहा है 14 लोगों से खेल रहा है, 3 अंपायर्स भी हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, ऐसा ये है ना आपके खिलाफ, लेकिन आपने तो परफॉर्म कर दिया ना, आप तो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। आप जो हारे हैं ना वो अपनी गलतियों से भी हारे हैं यार, ये बात कहीं मतलब इसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। गलतियों से बिल्कुल हम हारे हैं, लेकिन जो दीगर फैक्ट्स हैं ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये फैक्ट है कि इस वक्त जो आपका आईसीसी है या जो आपका ओवरऑल आईसीसी को कह ले, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है ना कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आप देखेंगे साहबजादा फरहान ने कल वो जो एक सेलिब्रेशन की, या जो हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया, 6-0 का ही नहीं, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने प्लेन भी नीचे गिराया, सब कुछ किया। इतना ये जो मतलब इस बात को इंडिया में इतनी हाइप दी जा रही है, इतनी डिस्कशन हो रही है, मैं तो कहती हूँ कि भाई जो बीसीसीआई है ना, वो आईसीसी को कंप्लेन कर दे कि हम पॉलिटिक्स को गेम में लेके आए हैं। नहीं तो उनका कैप्टन, आप अपने कैप्टन को नहीं देख रहे हैं कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। इट इज द थिंग, ये बात है। और ये बात आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस के बाद खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। यही टीम जब इंग्लैंड जाएगी, यही टीम जब न्यूजीलैंड जाएगी, कोई हमारे घर में आएगा, ये कहानी चलती ही रहेगी। नया दरवाजा खोल दिया आपने क्रिकेट में, इंडिया ने एक नया डोर ओपन किया। और आपने अगर सूर्य कुमार यादव को कुछ नहीं कहा ना, सो यू हैव नो राइट्स, आपने वो राइट्स खो दिए। नहीं कहेंगे, दैट वोंट बी डन, क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि पावर गेम चल रहा है, और पावर गेम के अंदर इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, वो हावी आए हुए, सही है, उनकी गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है, वो हर एक को दबाए हुए हैं, और आईसीसी भी उनके जेब में है और सब कुछ उनकी जेब में चल रहा है, तो ये तो होगा। आप एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि यार बहुत सारी ये हमारी परफॉर्मेंस जैसी भी चल रही हो, हम हार रहे हैं, जो भी हो रहा है, इन बातों का जवाब हमें बड़े अच्छे तरीके से देना आता है, और आपको डिफरेंट महाजों पे हम दे चुके हैं। तो ये बातें आप छोड़ दें, आपने शुरू की हैं। देखिए शुरुआत कोई भी हो, खत्म तो हम करेंगे। फिर हमारी जहाँ पे पावर होगी वहाँ पे हम दिखाएंगे अपनी पावर, और साहिबजादा फरहान ने भी दिखाई, बहुत अच्छा किया। साहिबजादा फरहान के ऊपर लोग इतना शोर मचा रहे हैं, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ भाई। धोनी ऐसे सेलिब्रेशन कर चुके हैं, एमएस धोनी, और मेरे ख्याल से आसिफ अली भी ऐसी कर चुके हैं। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन अभी हालात ऐसे चल रहे थे कि उन्होंने ये सेलिब्रेशन की और कुछ लोगों को बुरी ही लग गई काफी। अच्छा जी, मैच की जानिब आए तो कॉलर ने भी बात की और हमसे शामिल भी करेंगे। मोहम्मद अब्बास ने शिवम दुबे की बात की कि आप देखिए, हमने हार्दिक पांड्या को खेल लिया, बुमराह को खेल लिया, नहीं खेला जा रहा, शिवम दुबे नहीं खेला जा रहा। सो ये जो हम मिडिल ओवर्स की बात कर रहे हैं ना, आपके नहीं खेला गया, तो तब वहां पे शिवम दुबे थे। और शिवम दुबे एक ऐसे बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, थोड़ी बहुत, वैसे वो डोमेस्टिक में बॉलर थे, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लिया करते थे, और फिर अब जब वो आईपीएल के अंदर आए हैं या इंडिया के अंदर आए हैं, तो वो उनसे बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग उनको इतनी नहीं दी जाती है। सो अब हमने शिवम दुबे को ऐसा हीरो बना दिया कि जिसके पास पेस भी नहीं है, जिसकी लाइन एंड लेंथ के भी इश्यूज रहते हैं, और आपने उसको क्या से क्या बना दिया। आपने पांड्या को भी हीरो बना दिया, उसकी भी लाइन एंड लेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। पांड्या देखिए फिर भी बॉलर है, लेकिन शिवम दुबे के पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो जी ये था हमारा आज का शो। बहुत सारी बातें करी, यूजुअल बातें भी करी, अनयूजुअल बातें भी करी हमने। वही हमारे दुख, वही हमारे रोने, न जाने कब होंगे खत्म। हम तो इस सितम में पड़े पड़े थक गए। अब देखते हैं कि एशिया कप के बाद या आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है, क्या पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता,
सब बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, उम्मीदें भी बाकी हैं, इसके अलावा हमारा कुछ काम है नहीं। खैर, आपसे मुलाकात हमारी कल होगी। मेरा नाम जरार मेहदी है एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ अपना कराची FM 107 फ्रॉम दिस शो, फ्रॉम दिस एपिसोड। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। तो जनाब जरार ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हर रात के बाद जो है ना सूरज निकलता है। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को हराएगा और अगर सही फैसले करेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी भी आएगी। लेकिन वक्ती तौर पर अफसोस भी होता है, दिल भी दुखता है। गलतियां करना एक कोई जुर्म नहीं होता है, लेकिन उन गलतियों से सीखना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो गलतियां इंडिया के खिलाफ की हैं उनसे कुछ सीखा होगा टीम पाकिस्तान ने। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो मेरे ख्याल से जो इंडिया के हमारे फैंस हैं उनको चाहिए है कि थोड़ा सा अपने गेम की बात करें, बजाय ये कि ये वाला मीडिया है जो पाकिस्तान का है या इंडिया का है कि बस हम जो बाकी चीज़ें होती हैं उसकी बात करते रहें। सो गेम की बात होना भी बेहद ज़रूरी है, जो मैंने और जरार ने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में की जाए। सो जी अब बस इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।